वैलिडेटिंग रिक्वायरमेंट्स, वैलिडेशन वेरिफिकेशन ये करना पड़ता है क्योंकि जब भी कोई रिक्वायरमेंट आई, आप केवल सॉफ्टवेयर बनाने के बाद वैलिडेशन वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, आपको रिक्वायरमेंट जो जरूरत पता चल जाती है उसका भी रिक्वायरमेंट करना होता है। तो जितने भी रिक्वायरमेंट मॉडल हमने बनाए उसके मॉडल हमने क्रिएट किए या उसके अंदर कितने भी एलिमेंट डाले, रिक्वायरमेंट मॉडलिंग का तरीका मैंने बताया था, यूज केस कैसे हम कंसीव करते हैं, फिर हम उसका एक्टिविटी डायग्राम, स्टेट डायग्राम ये सब बनाते हैं। तो उसमें क्या इनकंसिस्टेंसी है, सब चीजें स्पष्ट है, सटीक है, कोई चीज दो मीनिंग तो नहीं कह रही है, इनकंसिस्टेंसी, ओमिशंस और एम्बिग्यूटी ये देखनी पड़ती है। और इसके बाद इन रिक्वायरमेंट को हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि पहले हमको ये करना है, ये बाद में करना है, ऐसे करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है कि मान लीजिए हमारे पास 1 से 50 रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है कि 20 से लेकर जो 30 है ये पहले करनी होगी, पहले पैकेज में, पहले इंक्रीमेंट में करके देनी होगी। तो रिक्वायरमेंट मॉडल जो है वो कुछ ऐसे सवालों का जवाब देना उसको जरूरी है, क्योंकि यहां पर हम रिव्यू कर रहे हैं। जब भी हम रिक्वायरमेंट्स का वैलिडेशन करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं, तो कुछ सवालों का जवाब जरूरी हो जाता है। जैसे क्या जो भी रिक्वायरमेंट है, क्या भी जरूरत है, क्या जो भी आपने चीजें निकाली है यूजर से, वो पूरे सिस्टम के जो उसका लक्ष्य है कि ये करना चाहता है उसके साथ कंसिस्टेंट है, क्या वो उसके साथ मैच कर रही है, क्या हर एक लेवल पे, हर एक एब्स्ट्रैक्शन पे आपने रिक्वायरमेंट ले ली है। यानी आपने कहा कि मुझे इस पूरे सिस्टम के लिए ये रिक्वायरमेंट चाहिए, अब इसके जो सब सिस्टम्स है उसके लिए आपने रिक्वायरमेंट ली है कि नहीं है, इनके जो सब सिस्टम है उसके लिए रिक्वायरमेंट ली है कि नहीं ली है, इसके जो सब सिस्टम है उसके लिए रिक्वायरमेंट ली है कि नहीं ली है। तो हर एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, मतलब जिसे बड़े से लेवल से छोटे लेवल तक जाते हैं, वो रिक्वायरमेंट आपने ली है कि नहीं ली है। इसके अलावा क्या कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी जरूरी हो गई है जिससे सिस्टम का ऑब्जेक्टिव पूरे होने में जरूरत महसूस हो रही है, यानी कि अब और भी ऐसी रिक्वायरमेंट आपने जोड़ी है कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ये एक्स्ट्रा आई है और इसको जोड़ना जरूरी है। हर एक रिक्वायरमेंट जो है वो परिधि में डिफाइंड है कि नहीं है, मैथमेटिकली क्या आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या वो एम्बिगुअस है कि नहीं है। एम्बिगुअस का मतलब ये होता है कि आप कुछ और समझ रहे हो उस रिक्वायरमेंट को पढ़ के, मैं कुछ और समझ रहा हूं। क्या ये रिक्वायरमेंट का कोई एट्रीब्यूशन है, मतलब आप बता सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट कहां से आई है, किस आदमी ने बोला है, क्या आप ये बता सकते हैं। क्या कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है जो एक ही रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे मान लीजिए 1 से 50 रिक्वायरमेंट है, इसमें 31 रिक्वायरमेंट जो कह रही है वही 39 जो है कॉन्ट्रडिक्टरी है, ये आपस में एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रही है, मतलब दोनों ही एक ही रिक्वायरमेंट सेट में चीजें ऐसी तो नहीं जो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। और आज जो टेक्निकल एनवायरनमेंट है, आज जो तकनीकी वातावरण है, उसमें ये सिस्टम और प्रोडक्ट के तहत क्या ये रिक्वायरमेंट वाकई में आप अचीव कर सकते हैं। आपने अनअचीवेबल रिक्वायरमेंट तो नहीं लिख दी, आपने ऐसा रिक्वायरमेंट लिखा है ना जिसको बाद में टेस्ट किए जा सके, जिसके लिए टेस्ट केसेस बनाए जा सके। क्या जो रिक्वायरमेंट मॉडल है ये पूरी तरीके से सिस्टम का हर एक इंफॉर्मेशन, फंक्शन और बिहेवियर, तीनों चीजें, यानी कि डेटा, उसकी कार्यविधि, उसकी क्रियाएं और वो जब बिहेवियर चेंज करेगा, सारी चीजें आपने इसमें केटर कर ली है कि नहीं कर ली है। और क्या रिक्वायरमेंट को आपने बकायदा पार्टीशन किया है, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये रिक्वायरमेंट 1 है, तो हो सकता है ये जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए रिक्वायरमेंट 2 और रिक्वायरमेंट 3 की जरूरत पड़े, रिक्वायरमेंट 3 के लिए रिक्वायरमेंट 4, रिक्वायरमेंट 5 और रिक्वायरमेंट 6 की जरूरत पड़े। इसका मतलब डिटेल पे गए कि नहीं गया, है ना। और क्या आपने रिक्वायरमेंट पैटर्न यूज किया है, पैटर्न को वैलिडेट कर सकते हैं, और क्या ये जो पैटर्न है ये कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से है।